वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1 सितंबर 1604 ईस्वी में श्री हरमंदिर साहिब में किया था। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुरु अर्जन देव जी ने आखिर क्यों आदि ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लिखने में उन्हें 3 साल का समय क्यों लगा और क्यों ये ग्रंथ सभी धार्मिक ग्रंथों से बिल्कुल अलग है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी समय समय पर निरंकार से आई बानी को अपनी पोथी साहिब में लिख लिया करते थे। ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने अपनी पोथी दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी को सौंप दी। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने निरंकार से आई बानी को अपनी अपनी पोथियों में लिखा। जब गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु बने, उस समय गुरु जी का बड़ा भाई पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान गुरु नानक देव जी के नाम के नीचे अपनी बानी लिखा करता था। उसने अपना खुद का एक ग्रंथ भी तैयार कर लिया, जिसमें गुरुओं की बानी, पीरों फकीरों की वारें भी शामिल थी। इसी तरह गुरु घर से ईर्ष्या करने वाले कुछ और लोगों ने भी गुरुओं की सच्ची बानी में मिलावट करनी शुरू कर दी, जिससे सच्ची बानी और कच्ची बानी का निर्णय करना कठिन हो गया। इन सब को रोकने के लिए तब गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ की संपादना की। आदि ग्रंथ में पहले 5 गुरु साहिबान, 15 भक्तों और 11 ब्राह्मण भाटों की बानी को दर्ज किया। उस समय समाज में ऊंच नीच, जात पात आदि का बड़ा बोलबाला था। गुरुजी जानते थे कि इन सब सामाजिक कुरीतियों के कारण कोई भी समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए गुरुजी ने आदि ग्रंथ की रचना की, ताकि सभी धर्मों के लोग इस ग्रंथ को पढ़कर एक निरंकार से जुड़ सके। सन 1601 से लेकर 1604 तक आदि ग्रंथ संपूर्ण किया गया। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी निगरानी में भाई गुरदास जी से अमृतसर के रामसर स्थान में यह सारा ग्रंथ लिखवाया। इस ग्रंथ को लिखने में करीब 3 वर्ष का समय इसलिए लगा क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के पास गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु रामदास जी और खुद की लिखी हुई बानी तो मौजूद थी, पर तीसरे गुरु अमरदास जी की पोथी साहिब गुरु अमरदास जी के पुत्र बाबा मोहन जी के पास थी। कहा जाता है कि तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने पुत्र बाबा मोहन को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हमारी यह पोथी साहिब अपने पास संभाल कर रखना। अगर कोई पोथी साहिब आपसे मांगने आए तो किसी को नहीं देना, पर जब गुरु रामदास जी के पुत्र गुरु अर्जन देव जी आपके पास खुद पोथी लेने आए तब उन्हें सौंप देना। गुरु अर्जन देव जी बाबा मोहन जी के पास से गुरु अमरदास जी की पोथी साहिब मंगवाना चाहते थे। कहते हैं तब बाबा मोहन जी गोविंदवाल में समाधि में लीन थे। गुरु जी की आज्ञा लेकर भाई गुरदास जी बाबा मोहन जी से पोथी लेने गए, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि बाबा मोहन जी समाधि में लीन थे। दूसरी बार गुरु अर्जन देव जी की आज्ञा लेकर बाबा बुड्ढा साहिब बाबा मोहन जी से पोथी लेने गए, पर उन्हें भी पोथी साहिब न मिल सकी। अंत में गुरु अर्जन देव जी खुद संगत समेत गोविंदवाल पहुंचे। उन्होंने ना दरवाजा खटकाया, ना बाबा मोहन जी को आवाजें लगाई। गुरु अर्जन देव जी दरवाजे के बाहर जमीन पर ही बैठकर गुरबानी का कीर्तन करने लगे। गुरु जी ने निरंकार को याद करते हुए उस समय एक शब्द का उच्चारण किया था, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। जब गुरु अर्जन देव जी ने अपने नेत्र बंद करके ये वाला शब्द गाया, जो आवाजें लगाने पर भी समाधि नहीं खुली थी, गुरु जी का शब्द सुनकर बाबा मोहन जी की समाधि खुल गई। उन्होंने देखा कि खुद गुरु अर्जन देव जी पैदल चलकर आए हैं। तब वे सोचने लगे कि मेरा नाम लेकर गुरु जी शब्द गायन कर रहे हैं। बिना एक पल गवाए भी गुरु जी के आगे वे नतमस्तक हो गए। गुरु जी ने तब वचन किया, बाबा मोहन जी
गुरु साहिब की बानी पोथी साहिब के रूप में जो आपके पास है, कृपा करके आप उसे हमें सौंप दें। उस समय बाबा जी गुरु जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, ये पोथी तो आपकी ही अमानत है, मैंने इसे आपके लिए ही संभाल कर रखा था। इस तरह गुरु अर्जन देव जी को वह पोथी प्राप्त हो गई। 1 सितंबर 1604 को आद्य ग्रंथ को श्री हरमंदिर साहिब में सुशोभित किया गया। बाबा बुड्ढा जी को श्री हरमंदिर साहिब का पहला हेड ग्रंथी नियुक्त करके उनसे आद्य ग्रंथ का पहला हुक्मनामा पढ़वाया। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारी दुनिया में एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी रचना करते समय सिख गुरुओं ने न केवल अपनी लिखी बानी को दर्ज किया, बल्कि उस समय के हिंदू और मुस्लिम धर्म के पैगंबरों और संतों की बानी को भी इस ग्रंथ में दर्ज किया। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि बाकी सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें भक्तों द्वारा लिखी गई थी, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही ऐसा ग्रंथ है जिसे खुद गुरुओं ने अपनी शक्ति के द्वारा लिखा। यह बात गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रमाण सहित दर्ज है। धुर की बानी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। जात पात छुआछूत जैसी बुराइयों का बहुत बोलबाला होने के बाद भी सिख गुरुओं ने उन सभी सच्चे भक्तों की बानी को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया, जिन्हें लोग घृणा की नजर से देखते थे। इस प्रकार एक ईश्वर से जुड़े भक्तों को ऊंची पदवी प्रदान की गई। गुरुओं के नाम के साथ उन सभी सच्चे भक्तों का नाम भी बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। सिख धर्म के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को केवल एक पुस्तक न मानकर बल्कि 10 गुरुओं की जोत समझकर पूजते हैं। यह ग्रंथ इसलिए भी सभी ग्रंथों से अलग है क्योंकि इस सारे ग्रंथ में एक प्रभु की प्रशंसा की गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। तो ये थी कुछ खास बातें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। गुरुओं ने सारे संसार के कल्याण के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हमें पूर्ण सद्गुरु बख्शा है। प्रभु कृपा करे हम सभी बानी से जुड़ें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।